हम अगर समोसे पकौड़ों से हट जाएँ, तो क्या डाइट प्लान होना चाहिए जो सूट करे बच्चों को भी, बुज़ुर्गों को भी और नौजवानों को भी? चलिए मैं एक आपके साथ एक जनरल सा डाइट प्लान शेयर कर देती हूँ ताकि आपको भी इस चीज़ में ईज़ हो, जो सुनने वाले हैं उनको भी फ़ायदा हो हमारा पॉडकास्ट सुनने का। आप अपनी सहरी में कोशिश करें कि आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 5 5 सवा 5 जैसे रोज़ा बंद हो रहा है, तो आप तकरीबन 3:30 उठ जाएँ। उठ के आप सबसे पहले चिया सीड्स ले लें 1 ग्लास वाटर में, ओके। ठीक है? नहीं ले सकते तो आप खाली गर्म पानी में पी सकते हैं। वो भी नहीं कर सकते मेथी दाना का पानी पी सकते हैं, हुँ, मतलब खुद हुँ। को डिटॉक्सिफ़ाई स्टार्टिंग ले लेना अपने, वो करके आप अपने सहरी में जो मेन चीज़ है वो है प्रोटीन, ठीक है? आप अपने देखिए मेरे पोर्शन में प्रोटीन है, हुँ, हुँ। प्रोटीन में आप दाल भी ले सकते हैं, अंडे भी ले सकते हैं, बीफ भी ले सकते हैं और मटन भी ले सकते हैं। लेकिन पोर्शन कम होना चाहिए, डिपेंड करता है कि कौन-सा एज ग्रुप है। 150 ग्राम मेरे ख़्याल से इनफ होता है, या 2 जो है आपके एग वाइट वो भी हुँ, इनफ हुँ। है। साथ आप अपना 8 टेबल स्पून मेरे 7 टू 8 टेबल स्पून ये करके इनफ है। ठीक है? और उसके साथ आप छोटी-सी रोटी लेनी 6 इंचेस की। मेरे ख़्याल से आप ये सब चीज़ अपने सामने एक प्लेट भर के रखेंगे तो आपका वैसे ही जो आपका माइंड है, हुँ, वो इस हुँ। चीज़ से फुलफ़िल हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है? ये आपकी सहरी हो जाएगी। और अगर आपको फिर भी लगता है कि मेरा बीपी कम होगा, हुँ, तो आप हुँ। एक खजूर भी खा सकते हैं सहरी में भी। ठीक है? ओके। और इफ्तार में आप 1 खजूर खाएँ, 1 बाउल फ्रूट चाट ले लें, 1 बाउल चना चाट ले लें और खुद खुद एक पहले आप फ्रूट चाट खा लें और फिर खुद को गैप दें नमाज़ वग़ैरह के लिए। फिर 10 मिनट के बाद या तो चना चाट खा लें या फ्रूट चाट खा लें जो आपने अपना छोड़ा होगा। हुँ, हुँ। और पानी में कोशिश करें कि आप लेमनेड पिएँ बजाए रूह अफ़ज़ा के। ओके। अगर देखिए मैं इस चीज़ पे पाबंद नहीं करती, अगर आपका दिल भी करता है, ज़ाहिर है हमारी क्रेविंग्स क्योंकि हम लोग के बचपन से ही चीज़ें सेटअप है। तो आप क्या करें, वीक में 1 दफ़ा चीट मील रख लें अपने लिए कि भाई मैंने आज ये चीट करना है, मैंने आज रूह अफ़ज़ा का गिलास पी लेना है, मैंने आज 1-2 पकौड़े खा लेने हैं, हुँ, कोई हुँ। मसला नहीं। लेकिन कम मिकदार में, हर रोज़ कोई एक चीज़ का चीट मील कर लें। और ओके। लेकिन ये वो है जो मतलब कि अपने बेसिक डाइट प्लान पे है, जो वेट लॉस या डायबिटीज़ या कुछ इस तरह के मरीज़ हैं उनके लिए चीज़ मैं नहीं बता रही कि आपने इस तरह से करना है। बेसिक और डाइट प्लान है जी, बेसिकली वो। तरावीह पढ़ के आएँ और उसके बाद भी आप कोशिश करें कि आपके प्लेट में प्रोटीन हो और साथ एक सादी रोटी ले लें, और नहीं तो आप एक स्लाइस ब्रेड के भी खा सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये करते हैं कि लाइट सी इफ्तार करके जी, जी। उसके बाद वो हैवी डिनर पे चले जाते हैं, कहीं इनवाइटेड होते हैं हुँ, हुँ। और वो वहाँ जाके हैवी डिनर करते हैं, तो क्या ये हमारी हेल्थ के लिए ठीक है? नहीं, बेसिकली फिर हमारी सहरी नहीं हो पाती ना, हुँ, बिल्कुल। तो इस चीज़ से हमारी सहरी जो है वो अफ़ेक्ट जब होती है। सहरी नहीं हो पाती, फिर आप जब सहरी अच्छे से नहीं करते, फिर आप पूरा दिन बहुत लेज़ी फ़ील करते हैं और फिर आपको लगता है कि मुझे आज रोज़े की वज़ह से सब कुछ हो रहा है। ऐसा रोज़े की वज़ह से हमारा जो डिनर होता है ना, उसकी वज़ह से सब कुछ हो रहा है। तो आप ओके, कोशिश करें जहाँ भी आप जाएँ, आप एक फुल साइज़ की प्लेट ले लें और उसमें जितनी भी आइटम्स हैं ना, वो एक ही प्लेट में डाल लें। ओके। ये एक बहुत बड़ा नुस्ख़ा है। उससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो देख लेगा कि भई मैंने हर चीज़ फुलफ़िल कर ली अपनी प्लेट में, तो मैंने यही खाना है। वो जब बार-बार डालते हैं तो वो उसमें आपका पोर्शन बढ़ जाता है, जिसकी वज़ह से मसला बनता है। मिस हम देखते हैं कि जो यंग जनरेशन है जी, वो जी। बड़ा सपोर्ट करते हैं सप्लीमेंट्स को और जी, इसी के जी। साथ-साथ वो सपोर्ट करते हैं इस तरह की मेडिसिन्स को, तो क्या ये ठीक होती हैं? डिपेंड करता है कि आपने सप्लीमेंट्स, क्योंकि आपने बात की सप्लीमेंट्स की, तो सप्लीमेंट्स किस लिए लेने हैं। अगर मैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स के हवाले से बात करूँ, उसमें जो हमारे जिम के ट्रेनर्स हैं, मैं उनको बार बार ये बात करती हूँ कि आप डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट ना बने, आप अपना काम करें ना, जो जिनका काम उनको उनका काम करने दें। वो लोग क्या करते हैं, पेशेंट ये जो जिम में आ रहा होता है उनके पास क्लाइंट, उसको टोटली प्रोटीन पे ले जाते हैं, बिल्कुल, तो जिसकी वजह से आपकी किडनी इफ़ेक्ट हो जाती है। और मैंने डेथ भी देखी है। प्रोटीन शेक से होते हुए, नहीं, नहीं, प्रोटीन शेक से नहीं, सप्लीमेंट्स से होते हुए। क्योंकि वो बेसिकली वो डाइट प्लान इस तरह से बताया जिसमें आपको जो प्रोटीन है वो इतना ज़्यादा हेवी कर देते हैं जो हुँ, आपकी हुँ। किडनी उसको बेयर नहीं कर पाती, और किडनी फेलियर हो जाते हैं, सीकेडी इस तरह के मरीज़ आ जाते हैं। तो बेसिकली हमें अवॉइड करने चाहिए अवॉइड सप्लीमेंट्स। करने चाहिए। अगर आप मसल गेन करना भी चाहते हैं तो आप घर में प्रोटीन शेक बना लें। ज़रूरी नहीं है आपने अगर बाहर हम से। घर में बनाएँ तो वो कैसे बनाएँगे? क्या-क्या चीज़ें हमें आप उसमें ऐड चलिए करनी मैं आपको चाहिए? एक रेसिपी बता देती हूँ। आप 1 ग्लास दूध लें, उसमें हाफ़ उसी मतलब मिक़दार में थोड़ा-सा कम यगर्ट डाल दें, 1 बनाना डाल दें या 2 बनानास डाल दें, और ओट्स पाउडर बना लें या ओट्स को रॉ ओट्स जो हैं वो डाल दें।
और साथ कुछ ऊपर आप नट्स वगैरह का पाउडर बना लें या उसको मतलब ऊपर टॉपिंग कर लें, उसको शेक कर लें, या कोई बहुत बेहतरीन किस्म का आपका प्रोटीन शेक बन जाएगा। स्मूदी बेसिकली हम इसे कहते हैं। तो आप ये पी के चले जाएं, आपको इससे भी मसल गेन होगा। ज़रूरी तो नहीं ना आपने बाहर से सप्लीमेंट इंपोर्ट करने और वो अपने साथ गलत करना है। बेसिकली आप जो कंज्यूम करते हैं उसके साथ ही गलत हो रहा है, और कंज्यूम करवाने वालों को पता नहीं वो कर क्या रहे हैं। वो तो ज़ाहिर है अपनी दुकान चला रहे हैं, उनको Exactly. कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी की हेल्थ से। एग्जैक्टली। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर नोहा साजिद, जिनसे हम मिले, उनसे जाना डाइट से रिलेटेड, हेल्दी डाइट से रिलेटेड, हमें रमज़ान में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके कोई सवालात हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी मेज़बान फारिया भट्ट को दे इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।